नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम खड़े हैं पुराने विधानसभा भवन के बाहर। आज हम एक खास मेहमान से बातचीत करेंगे और झारखंड के 20 साल का युवा झारखंड के बारे में भी बातचीत करेंगे और झारखंड राज्य बनने के बाद से झारखंड ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इस पे भी बात करेंगे। और जो हमारे खास मेहमान हैं वो झारखंड के बहुत बड़े आंदोलनकारी रहे हैं, आजसू के संस्थापक हैं, पूर्व विधायक हैं। नाम है उनका सूर्य सिंह बेसरा। और आज हम बेसरा जी से बात करेंगे उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के स्टाइल में, क्योंकि ये एक बहुत ही उग्र आंदोलन चलाए थे झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर, और अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दिया था सिर्फ इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी, और इसी बात से नाराज होकर इन्होंने अपनी विधायक पद से इस्तीफा भी दिया था। आज तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और वो पहलू को टटोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इस युवा झारखंड की बात भी करेंगे। और इस युवा झारखंड में जितनी भी सरकारें आई उनके कामकाज को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान सूर्य सिंह बेसरा जी से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले उनको जोहार करते हैं और ट्राइबल इंडिया टीवी में इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप इनकी बातों को जरूर सुने। अगर आपको किसी तरह की बातों से नाराजगी हो तो अपने मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करें, ना कि अपशब्द भाषा का। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की एक अपना छवि होता है, अपनी एक महत्व होता है। आप तमाम दर्शक हर उस पहलू को सुने, समझे, तो आज सूर्य सिंह बेसरा ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही कि झारखंड धीरे धीरे करके पूरी तरह से युवा हो चुका है, और इस युवा झारखंड में क्या कुछ खूबियां देखते हैं या फिर कुछ कमियां नजर आती हैं? झारखंड एक ऐतिहासिक धरोहर है। झारखंड बन चुका है। झारखंड आंदोलन 50 साल पुरानी रही है, और झारखंड बनने के बाद बिल्कुल युवावस्था में आ गया है। 20 साल पूरा कर चुके हैं। 20 साल के अंदर में 5 चुनाव हुई है। 2000 से 11 बार सरकार बनी है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। लेकिन इस 20 वर्षों के अंतराल में, इस 20 वर्षों के कालखंड में झारखंड की तस्वीर बदली नहीं, झारखंडियों का तकदीर बदला नहीं। झारखंड क्यों बना? झारखंड किसके लिए बना? भाई साहब, बिहार तो बिहारी के लिए बना, बंगाल तो बंगाली के लिए बना, उड़ीसा तो उड़िया के लिए बना, पंजाब तो पंजाबी के लिए बना, गुजरात तो गुजरातियों के लिए बना। उनकी मातृभाषा में राजपाट चल रहा है। संविधान में मातृभूमि और मातृभाषा में व्याख्या की गई है, परिभाषित की गई है। लेकिन पूरे देश के अंदर में जो भारत का संविधान के आर्टिकल 3 में है कि नए राज्य का निर्माण हो सकेगा। झारखंड 50 साल तक धुधुआते हुए सुलगते रहा है, लेकिन कभी भी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। एक कहावत था कि छोटापुर संथाल परगना में जय झारखंड और पटना दिल्ली में दलाली। झारखंड के नेता बिकाऊ हैं। जयपाल सिंह मरांगोमके ने 1950 में झारखंड पार्टी बनाया। 1952 में 32 MLA विधायक करके बिहार विधानसभा में सबसे विपक्ष पार्टी का मान मर्यादा उन्होंने स्थान मिला। 8-10 गो MP भी पैदा किया। सिंगल नेता, सिंगल पार्टी, झारखंड पार्टी। लेकिन अंततः मरांगोम के जयपाल सिंह ने प्रलोभन में आकर के देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये HEC का उद्घाटन हुआ 1963 में, और यही 63 में जयपाल सिंह मरांगोमके ने झारखंड फारखंड छोड़ो बोल करके झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक मरांगोमके जयपाल सिंह ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं। उन्होंने 1928 में हॉकी का कप्तानशिप किया,
देश को, भारत देश का नाम को, परचम को लहराया, आदिवासी महासभा बनाया। 1939 में संविधान सभा के सदस्य रहे और मरांगों के जयपाल सिंह के होने के नाते आदिवासी को आज आरक्षण मिला। आज आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को हक अधिकार मिला। लेकिन झारखंड की राजनीति का इतिहास में वो कलंकित हो गया, वो बदनाम हो गया, वो बदनाम हो गया। वो झारखंड पार्टी को विलय कर दिया, कांग्रेस में शामिल हो गया। यही बात बाबुल सुमराई भी कांग्रेस में चला गया और यही बात शिबू सोरेन भी 1980 में इंदिरा गांधी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को तालमेल करके 14 एमएलए बना दिया, खुद एमपी बन गया और झारखंड का जय झारखंड बोला। लेकिन झारखंड अलग राज्य नहीं हो सका। मैंने 50 साल का झारखंड आंदोलन के इतिहास को देखा। 1986 में 22 जून 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन अपने सोच विचार के अनुरूप झारखंड आजसू बनाया और इस किसके तर्ज पर? असम में उन दिनों विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आजसू प्रफुल्ल महंतो के नेतृत्व में भृगु फुकन किला झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ, कमिटी ऑन झारखंड मैटर, जिसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी जैसे आदमी, एनी होरो जैसे आदमी और इधर सूरज सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की एक कमिटी बना और बनाया। लेकिन कांग्रेस कमिटी बनाया, कांग्रेस ने राज नहीं दिया। ये जग जाहिर है, एक कबूलनामा है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री काल में 2000 में झारखंड वनांचल का विधेयक बना। लेकिन वनांचल का विधेयक बनने के बाद हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, वनांचल नहीं बना, झारखंड राज्य बना। ये बात सही है कि बीजेपी के शासनकाल में केंद्र में झारखंड बना और पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। बाबूलाल मरांडी 3 साल 3.5 साल मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के अर्जुन मुंडा 3 बार बने। इस तरह का झारखंड में एकमात्र बीजेपी का बहुमत की सरकार 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में 4 साल बना। उन्होंने उलटफेर कर दिया, आप बना दिया स्थानीय नीति 1985 के आधार पर बना लिया। उनको मालूम नहीं था रघुवर दास जी को कि भारत का संविधान के आर्टिकल 63 में है कि रेसिडेंशियल पॉलिसी स्थानीयता नीति होगा और उनको मालूम नहीं है 371 डी में जो है 371 डी में आंध्र प्रदेश में कानून बनाया गया। आंध्र प्रदेश में कानून बनाया गया कि आंध्र प्रदेश के मूल वासियों को वहां का स्थानीय माना जाएगा। 1982 में अविभाजित बिहार में उस समय कानून बना 1982 में कि स्थानीय नीति जिला के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जिला के आधार पर जिस व्यक्ति का खतियान में नाम दर्ज है, पूर्वजों का नाम, उसी को आधार मानते हुए स्थानीय नीति परिभाषित किया 1982 में। ये आधार बन सकता था, लेकिन 1985 गैर कानूनी है और संवैधानिक है। आज सरकार बनी, शिबू सोरेन सबसे बड़ा झारखंड आंदोलनकारी नेतृत्वकारी रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन जो पक्ष है, जो विपक्ष है, ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी सत्ता में रहा है, कांग्रेस में भी सत्ता में रहा है और यहाँ पे जेएमएम भी सत्ता में रहा है। ये 11 बार सरकार बनी और 3 बार जो है ना यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और यहाँ पर 5 बार चुनाव हुआ। लेकिन इन 20 वर्षों के अंदर में न झारखंड की तस्वीर बदली, न झारखंडियों का तकदीर बदली। तो व्यवस्था बदलना, आमूलचूल परिवर्तन होना था, स्थानीय नीति आज भी नहीं बना। सबसे बड़ी बात है, जब देश आजाद हुई तो स्वतंत्रता सेनानियों को खोज के ढूंढ के निकाला गया और आजाद भारत में स्वतंत्रता सेनानी को मान मर्यादा दिया गया। चाहे 15 अगस्त के दिन हो लाल किला में, चाहे 26 जनवरी के दिन में हो, स्वतंत्रता सेनानी को सैल्यूट किया जाता है राष्ट्रीय तिरंगा झंडा के साथ और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसको भी सैल्यूट करता है कि स्वतंत्रता सेनानी के राइटर के बिना, फाइटर के बिना देश आजाद नहीं होता। आज झारखंड आंदोलन यूं कैसे हो गया? कोई ऐसे मेमोरेंडम देख के मिल गया? भूख हड़ताल से मिल गया? लड़ाई से मिला है, कुर्बानी से मिला है, त्याग से मिला है। करीब 70,000 आंदोलनकारी यहाँ पे आंदोलनकारी रहे हैं। सरकार ने आयोग गठन किया। अर्जुन मुंडा 2012 में, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे, सुबह ये महतो, सुदेश महतो वो डिप्टी सीएम थे और यहाँ विधानसभा घेराव किया गया। 2012 में झारखंड आंदोलनकारी आयोग का गठन हुआ। 70,000 आवेदन आया, 20,000 आवेदन को स्क्रूटनिंग किया गया और 4,000 लोगों को चिन्हित किया गया, जेल जाने वालों को पेंशन निर्धारित किया। रघुवर दास सरकार में आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1 साल से ज्यादा हो गया है। हेमंत सरकार की सरकार, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उम्मीद ये थी कि भाजपा ने जो 5 साल में नहीं किया
वो अगले 5 साल में बहुमत की सरकार, झारखंड की सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी झारखंड आदिवासी सरकार, ये कुछ तब्दीली लाएगी, बदलाव लाएगी। लेकिन 1 साल पार हो गया, शिबू सोरेन चुप्पी साधे हुए हैं, बड़ा नेता झारखंड का पुरोधा, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री 2 बार बन गया, लेकिन यहाँ का स्थानीय नीति नहीं बना है। भारत का संविधान के आर्टिकल 16(3) में प्रावधान है कि किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति संसद में पारित हो सकता है, लेकिन आज तक इसके लिए 20 साल के अंदर में स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरी आई है भाषा नीति। पूरे देश के अंदर में, पूरे देश में 29 गो राज्य है और 29 गो राज्यों में स्थानीय भाषा को प्रमोट किया गया है, उसको लागू किया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और शिक्षा का माध्यम है संविधान के आर्टिकल 350 क में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350 में प्रोविजन है कि मातृभाषा में तमिल दिया जाएगा, उनको शिक्षा दिया जाएगा। झारखंड 20 साल हो गया, कहाँ गया? बिरसा मुंडा को आदर्श मान लिया गया। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती में 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा में लड़ाई लड़ा, CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ। भगवान बिरसा मुंडा का मातृभूमि कहाँ गया है? CNT एक्ट लागू नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा का मातृभाषा क्या है? मुंडारी भाषा। आज मुंडारी भाषा नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हिंदी में क्यों राजपथ चला रहे हैं यहाँ पे? ये हिंदी राज नहीं है, ये आदिवासी मूलवासियों का राज, झारखंडियों का। और झारखंडियों का भाषा क्या है? मातृभाषा संताली, मुंडारी, हो, कुड़ू, कुड़माली, नागपुरी, कोठा, पंचफरगनिया, ये 9 भाषाएं यहाँ का मातृभाषा है। झारखंड का माटी, झारखंड की बेटी और झारखंड का नीति, यहाँ का भाषा संस्कृति अलग पहचान रखता है। ये हिंदी क्या है? हिंदी राष्ट्रभाषा है। अब हिंदी को गुजरात में लागू कर दो, हिंदी को बंगाल में लागू करो, हिंदी को पंजाब में लागू करो, हिंदी को तमिलनाडु में लागू करो, हिंदी को आंध्र प्रदेश में लागू करो। झारखंड में हिंदी नहीं चलेगा। राष्ट्रभाषा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा है, यहाँ का स्थानीय भाषा नहीं है, झारखंडियों का मातृभाषा नहीं। बहुत गलत नीति निर्धारण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूँ, झारखंड अकेले शिबू सोरेन के नेतृत्व में नहीं बना, झारखंड मारंगोम के जयपाल सिंह के नहीं, बारी बारी से आंदोलन किया है, उन लोगों ने अपना दाग छोड़ दिया है। लेकिन मेरे नेतृत्व में आजसू का गठन हुआ और 72 घंटा झारखंड बंद में जो विस्फोटक हुआ, जो दिल्ली में राजीव गांधी बूटा सिंह से वार्ता में एकॉर्ड हुआ, सुर सिंह बेसरा मेरे नेतृत्व में हुआ, त्याग का इतिहास रहा है। मैं ये चाहता हूँ, ये भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड नहीं है। झारखंडियों की भाषा, झारखंडियों की आशा, उसके आकांक्षा के अनुरूप झारखंड नहीं है। आज भी बृहद झारखंड नहीं बना है। बिहार से अलग हुआ छोटनागपुर, संतालपुर वगैरह, लेकिन आज भी बंगाल का मेदिनीपुर, बांकुड़ा 3 जिला आज भी जुड़ा नहीं है। आज भी उड़ीसा का 4 जिला, केवझर, संबलपुर, सुंदरगढ़ जो है आज भी बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़, रायपुर आज जो वहां नहीं है। तो बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड का जो आज सपना है, ये सपना को पूरा करना है। 20 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं युवा पीढ़ियों को आह्वान करना चाहता हूँ, 70,000 आंदोलनकारी को फिर से आह्वान करना चाहता हूँ। आपने त्याग किया, आपके बलिदान स्वरूप, आपके त्याग स्वरूप, आपके लड़ाई स्वरूप आपने पुलिस की लाठी डंडा खाया, केस झेला, मुकदमा झेला, लेकिन झारखंड आंदोलन आज जो झारखंड सरकार आज झारखंड आंदोलन आयोग का पुनर्गठन नहीं किया, आंदोलन को, शहीदों को सम्मान ठीक से नहीं दिया। उनको अपील करना चाहता हूँ, एक बार फिर लड़ाई होगा, एक बार फिर उलगुलन होगा। एक बार हेमंत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये बजट सत्र के अंदर में झारखंड आंदोलनकारी आयोग का पुनर्गठन नहीं किया, शहीदों को सम्मान नहीं दिया, आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं दिया, यहाँ का भाषा संस्कृति को मान्यता नहीं दिया, यहाँ का स्थानीय नीति नहीं बनाया, तो फिर से उलगुलान होगा। और सुर सिंह बेसरा फिर एक बार आह्वान करेंगे कि सत्ताधारी जो है हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दिन तक जो है जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। धैर्य का सीमा बांध टूट चुका है और धैर्य नहीं रहेगा। आने वाला दिन में फिर एक बार उलगुलान करेंगे। और तीसरा विकल्प का जरूरत है। बीजेपी को 5 साल में कुछ नहीं किया, उल्टा पुल्टा कर दिया है और दोबारा बीजेपी को कोई ऐसा उम्मीद नहीं है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को मौका मिला है, लेकिन जनता को धोखा मिला है। जनता को धोखा नहीं होगी, अगला मौका मिलेगा। सुर सिंह बेसरा के नेतृत्व में फिर एक बार उलगुलान होगा और सत्ता का परिवर्तन होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा। आदिवासी मूलवासियों को सत्ता में लाना पड़ेगा,
इतिहास दोहराएंगे कि झारखंड का तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बनाएंगे, भाषा नीति मातृभाषा में KG to PG पढ़ाएंगे और यहाँ का तमाम जो है ना पेशा कानून लागू कराएंगे। हमारे गांव में हमारा राज होगा। पेशा कानून 86 में बना, आज तक लागू नहीं हुआ है। संताली भाषा 8 शेड्यूल 2003 में बना, 18 साल हो गया। आज संताल मुख्यमंत्री, संताल राज्यपाल, उनकी मातृभाषा संताली राज्यपाल का आदेश निर्देश क्यों नहीं देते राज्यपाल? क्यों चुप्पी साधी हुआ है? संविधान में इतना बड़ा पद रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा राज्यपाल। बहुत दुख की बात है। मुख्यमंत्री संताल में बिलोंग करता है, आदिवासी संताल है, उनकी मातृभाषा संताली को लागू नहीं किया है। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं। हम मार्च के बाद हम अप्रैल के पहला सप्ताह में मैं फिर एक बार उलगुलान का आगाज करूंगा, आह्वान करूंगा कि आइए हम सत्ता को बदलेंगे, व्यवस्था को करेंगे, झारखंड का तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बनाएंगे, मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम होगा, यहाँ का भाषा संस्कृत को समृद्ध करेंगे, CN टिक के आधार पर जमीन बचाएंगे, SPT एक्ट के आधार पर जल जंगल जमीन बचाएंगे। यही आह्वान है, यही पुकार है। फिर एक बार उलगुलान, सबको जोहार, जय झारखंड। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।